नमस्कार। हिंदी निधि में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा विषय है हिंदी साहित्य के आदिकाल के प्रसिद्ध कवि अब्दुल रहमान के द्वारा रचित रचना संदेश रासक की। आज इसके विषय में हम जानेंगे। संदेश रासक अपभ्रंश का एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है और यह हिंदी भाषा के सर्वप्रथम मुसलमान कवि अब्दुल रहमान की बहुत ही सुंदर रचना है। संदेश रासक अपभ्रंश भाषा का काव्य है। इस कारण संदेश रासक में इसके रचयिता का नाम अंधमाण बताया गया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अब्दुल रहमान के काल निर्धारण के संबंध में कहा है कि अंतः साक्ष्य के आधार पर अब्दुल रहमान का समय 11वीं सदी का पूर्वार्ध होना चाहिए। संदेश रासक को संपादित रूप में प्रकाशित करने का श्रेय अपभ्रंश भाषा के प्रसिद्ध पंडित श्री मुनि जिन विजय को जाता है। सन 1915 में उन्होंने पाटन स्थित जैन भंडारों में संदेश रासक की एक हस्तलिखित पुस्तक प्राप्त की। सन 1918 में पूना स्थित भंडारकर रिसर्च इंस्टीट्यूट के अंतर्गत राजकीय हस्तलेख संग्रह के विभाग से दूसरी प्रति मिली। इस प्रति में मूल पाठ की संस्कृत छाया अवचूदिका नाम से दी हुई थी। सन 1938 के आसपास मुनि जी ने उन दोनों प्रतियों के आधार पर संदेश रासक की प्रेस कॉपी तैयार कर ली थी और उसको हिंदी गुजराती में निकालने वाली पत्रिका भारतीय विद्या में धारावाहिक रूप से प्रकाशित करने का वे मन बना चुके थे। उसी समय उन्हें मारवाड़ स्थित लोहावत में आचार्य श्री जिन हरिसागर जी के भंडार में संदेश रासक की तीसरी प्रति प्राप्त हुई और इन तीनों हस्तलिखित प्रतियों के आधार पर मुनि जी ने इसका संपादन प्रारंभ किया और सन 1945 में इसे प्रकाशित करवाया। संदेश रासक का मुख्य विषय विरह वर्णन है। यह विरह वर्णन नायिका द्वारा संदेश प्रेषण के रूप में पथिक से किया जाता है। विरहिणी पथिक द्वारा अपने दारुण विरह का विवरण अपने पति के पास पहुंचाना चाहती है, जिससे उसका पति अविलंब घर वापस आ सके। इस विरह वर्णन के अंतर्गत कवि ने अभिलाषा, चिंता, स्मृति, गुणकथन, प्रलाप, उद्वेग तथा व्याधि दशाओं का वर्णन किया है। भारतीय काव्य में इस प्रकार के संदेश प्रेषण की परंपरा अत्यंत प्राचीन रही है। विरहिणी नायिका का किसी अन्य द्वारा प्रवासी प्रिय के पास संदेश प्रेषण एक ऐसी महत्वपूर्ण और व्यापक काव्य रूढ़ी रही है जिसका उपयोग प्रेम काव्य के रचयिताओं ने हृदय खोलकर किया है। और यही नहीं, इन कल्पना प्रवण कवियों ने संदेश ले जाने के लिए हंस, शुक, भ्रमर आदि पक्षियों को इस कार्य में नियोजित किया है। उदाहरण के रूप में संस्कृत के प्रसिद्ध विरह काव्य मेघदूत की चर्चा की जा सकती है, जिसमें कालिदास ने संदेश भेजने के लिए मेघ अर्थात बादल को नियोजित किया था। मेघदूत और संदेश रासक के संदेश भेजने की पद्धति में दो अंतर दिखाई देते हैं। मेघदूत में संदेशवाहक मेघ जड़ है, जबकि संदेश रासक की नायिका का संदेशवाहक एक पथिक है जो कि चेतन मनुष्य है। यही कारण है कि मेघ तो जड़वत यक्ष की बातें सुनता रहता है, परंतु संदेश रासक के संदेशवाहक पथिक के मन में नायिका के प्रति सहानुभूति उत्पन्न हो जाती है और वह उसके प्रति अनुरक्त भी उठता है। दोनों ग्रंथों के विरह वर्णन में दूसरा महत्वपूर्ण अंतर यह है कि मेघदूत में संदेश भेजने वाला नायक पुरुष है, जबकि संदेश रासक का संदेश स्त्री की ओर से नायक के पास भेजा जाता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि संदेश रासक एक प्रेम काव्य है। इसमें नायिका के विरह निवेदन की प्रमुखता है। संदेश रासक 3 प्रक्रमों में विभाजित किया गया है। प्रथम प्रक्रम में काव्य की प्रस्तावना है। इसमें कवि आत्मनिवेदन करता है तथा अपने ग्रंथ की और पाठकों की योग्यता का वर्णन करता है। द्वितीय प्रक्रम में कथा आरंभ होती है। नायक और नायिका का प्रेम प्रारंभ होता है और वे बिछुड़ जाते हैं। इसके बाद नायिका का विरह वर्णन है, जिसके अंतर्गत नायिका की अनेक चेष्टाओं एवं मनोदशाओं को बताया गया है। तृतीय प्रक्रम के अंतर्गत षड ऋतु वर्णन है। उसके पश्चात नायक घर लौट आता है और इसके साथ ही ग्रंथ का समापन हो जाता है। चलिए आज हम इसी महत्वपूर्ण ग्रंथ के कुछ छंदों की व्याख्या इस वीडियो में करेंगे। इसके कुछ महत्वपूर्ण छंदों की व्याख्या मेरे द्वारा पहले के वीडियो में कर दी गई है, आप उसको देख सकते हैं। आज हम कुछ अन्य महत्वपूर्ण छंदों की व्याख्या यहाँ पर देखेंगे। छंद इस प्रकार से है। पच्चा ऐसी पहुओ पुब्ब पसिद्धो यह मिच्छी देशो थी
तह विषये संभुवो आरद्धो मीर सेणस्य। सबसे पहले हम इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। पच्चायसी का मतलब है पश्चिम दिशा में, पहुओ अर्थात पूर्व में, पुब प्रसिद्ध अर्थात अत्यधिक प्रसिद्ध, यह का मतलब है जो, मिच्छ देशो मलेच्छ देश, इथि का मतलब है थे या है। तह विषय संभुवो, तह अर्थात उसी, विषय अर्थात देश में, संभुवो अर्थात संभव हुआ या उत्पन्न हुआ, आरद्धो मीर सेणस्य, आरद्धो अर्थात जुलाहा, मीर सेणस्य मीर सेन। तो सबसे पहले हम इसका संदर्भ देखेंगे। संदर्भ में हम लिखेंगे कि प्रस्तुत छंद अब्दुल रहमान द्वारा विरचित हिंदी के सर्वप्रथम दूत काव्य संदेश रासक के प्रथम प्रक्रम से उद्धृत है। उसके बाद हम इसका प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग में लिखेंगे, इस गाहा छंद में रचनाकार ने अपने पिता से आरंभ करके अपना परिचय दिया है। अब हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पच्चाईसी पहुवो पुब्ब प्रसिद्धो यह मिच्छी देशो थी। इसका अर्थ है कि पच्चाईसी अर्थात पश्चिम दिशा में, पहुवो प्राचीन काल में, पुब्ब प्रसिद्धो अत्यंत प्रसिद्ध, यह का मतलब है जो, मिच्छ देशो थी जो मलेच्छ देश है, तह विषय संभुवो आरद्ध मीरसेन, उसी देश में, तह विषय अर्थात उसी देश में, संभुवो उत्पन्न हुआ, आरद्धो मीरसेन, मीरसेन नाम के जुलाहे का जन्म हुआ। यहाँ पर अपना परिचय दिया है कवि ने। और अगर हम इसमें विशेष देखें अलंकार, तो पच्चायसी पहुवो पुब्ब प्रसिद्धो आदि में अनुप्रास अलंकार है। इस छंद का भाव यह है कि पश्चिम दिशा में मलेच्छ नाम का देश है जो पूर्व में बहुत प्रसिद्ध है, वहाँ मीरसेन नाम का जुलाहा उत्पन्न हुआ। आरद्ध का मतलब है जुलाहा। तो इसका अर्थ यहाँ पर हम समझते हैं। अब हम दूसरा छंद लेंगे। दूसरा छंद इस प्रकार से है, तह तणाओ कुल कमलो पाईय कव्येषु गीय विषयेषु अद्धमाण प्रसिद्धो संदेश रासयम रय्यम। अब इसके भी शब्दार्थ को हम देख लेते हैं। तह अर्थात उसके, तणाओ मतलब पुत्र ने, कुल कमलो जो कमल के समान कुल की शोभा बढ़ाने वाला है, पाईय कव्येषु, पाईय का मतलब है प्राकृत भाषा के, कव्येषु अर्थात काव्यों में, गीय अर्थात गीत में, विषयेषु विषयों में, गीत विषयों में, अद्धमाणो प्रसिद्धो अब्दुल रहमान नाम से प्रसिद्ध, संदेश रासयम रैण, संदेश रासक की रैना रचना कर रहा है। अब इसके भी संदर्भ वही है कि प्रस्तुत छंद अब्दुल रहमान द्वारा रचित हिंदी के सर्वप्रथम दूत काव्य संदेश रासक के प्रथम प्रक्रम से उद्धृत है। और इसका जो प्रसंग है वो भी उसी प्रकार है कि इस गाहा छंद में अब्दुल रहमान ने अपने द्वारा संदेश रासक की रचना करना स्वीकार किया है। अब हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो यहाँ पर कवि कहते हैं, तह तणाओ कुल कमलो, तह अर्थात उसी मीरसेन का, तणाओ अर्थात पुत्र, जो उसके कुल कमलो कुल की शोभा बढ़ाने वाले कमल के समान है, पाईय कव्येषु और जो प्राकृत भाषा के काव्य में, गीय विषयेषु गीत विषयों में, अद्धमाण प्रसिद्धो अब्दुल रहमान के नाम से प्रसिद्ध है, संदेह रासम रय्यम अर्थात वह संदेश रासक की रचना कर रहा है। कि उसी मीरसेन के पुत्र ने, जो कि अपने कुल की कमल के समान शोभा बढ़ाने वाला था और जो प्राकृत भाषा में और गीत विषयों में अब्दुल रहमान के नाम से प्रसिद्ध था, उसने संदेश रासक की रचना की। यहाँ पर कवि अपने ही विषय में बता रहे हैं। कवि का नाम अब्दुल रहमान है और उनके पिता का नाम मीरसेन था। तो इस प्रकार यहाँ पर अगर हम विशेष देखें तो तह तणाओ कुल कमलो रासरम रचई में अनुप्रास अलंकार है और गाहा छंद का प्रयोग किया गया है। अब हम देखेंगे अगला छंद। अगला छंद इस प्रकार से है, पुवेच्छयाणम णमो सुकय्यण या सद्द सत्थ कुशलाण त्यलोए सुछंद जेहि कयम जेहि णिदिठिम। शब्दार्थ हम देख लेते हैं। पुवेच्छयाणम अर्थात प्राचीन श्रेष्ठ पुरुषों को, णमो अर्थात नमन करता हूँ, सुकय्यण सुकवियों को,
यह अर्थात जो, सद्ध सत्थ कुशलान शब्द और अर्थ में कुशल, तियलोए त्रिलोक में, सुछंदम सुंदर छंद, जेही जिनके द्वारा, कयम अर्थात कृत किए गए, जेही जिनके द्वारा, अनिदिठम निर्देशित किए गए। अब हम इसका संदर्भ और प्रसंग देख लेते हैं। संदर्भ इस प्रकार से है कि प्रस्तुत छंद हिंदी के सर्वप्रथम दूत काव्य संदेश राशक के प्रथम प्रक्रम से उद्धृत है। प्रसंग इस प्रकार से है, इस छंद में विद्वानों को नमस्कार किया गया है। अब हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कवि कहते हैं, पुवेच्छयाणम णमो सुकय्यण यह सद्ध सत्त कुशलान, कि मैं पुवेच्छयाणम अर्थात प्राचीन श्रेष्ठ पुरुषों को, सुकय्यण अर्थात सुकवियों को, यह सद्ध सत्त कुशलान यह अर्थात जो सद्ध सत्त शब्द शास्त्र में, कुशलान कुशल हैं, णमो उन्हें नमन करता हूँ। पुवेच्छयाणम णमो सुकय्यण यह सद्ध सत्त कुशलान अर्थात मैं प्राचीन विद्वानों को, सुकवियों को, जो शब्द शास्त्र में कुशल हैं, उन्हें नमन करता हूँ। तियलोए सुछंदम जेही कयम, जिन्होंने तियलोए अर्थात तीनों लोकों में सुछंदम सुंदर छंदों का निर्माण किया, उनकी रचना की। जेही निदिठम और जिन्होंने उनका निर्देश किया, सुंदर छंदों का निर्देश किया, सुंदर छंदों की रचना की, उन्हें प्रणाम करता हूँ। तो इस प्रकार यहाँ पर अगर हम विशेष देखें तो सुकय्यण सत्थ सत्त कुशलान और कयम में अनुप्रास अलंकार है और इस पद की रचना भी गाहा छंद में ही की गई है। आगे का छंद इस प्रकार से है, अवहट सक्कय पायमी पेशायमी भाषाए लक्षण छंदा हरणे सुकयितम भूषयम जेही। सबसे पहले हम इसके शब्दार्थ देखेंगे। अवहट अर्थात अपभ्रंश, सक्कय अर्थात संस्कृत, पायमी अर्थात प्राकृत, पेशायमी अर्थात पैशाची, भाषाएं भाषाओं में, लक्षण छंदाहरणे अर्थात लक्षण छंद और अलंकार, सुकत्तई अर्थात सुंदर कविता को, भूषयम अर्थात विभूषित किया, जेही अर्थात जिन्होंने। संदर्भ हम पूर्ववत पहले की तरह ही होगा और प्रसंग यह है कि इस छंद में कवि ने अनेक भाषाओं के लक्षण, छंद और उदाहरणों की रचना करने वाले विद्वानों और कवियों को नमस्कार किया है। अब हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कवि कहते हैं, अवहट्ट सक्कय पायमी पेशायमी भाषाएं, कि जिन्होंने अवहट्ट अर्थात अपभ्रंश, सक्कय अर्थात संस्कृत, पायमी अर्थात प्राकृत, पेशायमी अर्थात पैशाची भाषाओं में लक्षण छंदाहरणे सुकयितम भूषयम अर्थात लक्षण और छंद अलंकारों से सुंदर कविता की रचना की, या जिन्होंने लक्षण, छंद और अलंकार से सुंदर कविता को विभूषित किया, सुशोभित किया, उन्हें मैं नमस्कार करता हूँ, उन्हें मेरा प्रणाम है। तो इस प्रकार यहाँ पर कवि ने विद्वानों और कवियों को नमस्कार किया है। अगर हम इसमें विशेष देखें तो पायमी पेशायमी सक्कय सुकत्तई में अनुप्रास अलंकार है और इस पद्य की रचना गाहा छंद में हुई है। अगला छंद इस प्रकार से है, ताण अणु कईण अम्मारिसाण सुई सद्ध सत्थ रहियाण लक्षण छंदम मुक्कम कुकवित्तम का पसंसे। शब्दार्थ इसका देख लेते हैं। ता अणु कईण का मतलब है उन कवियों के पश्चात, अम्मारिसाण हमारे समान, सुई अर्थात श्रुति, सद्ध सत्थ अर्थात शब्द शास्त्र रहित, रहियाण अर्थात रहित, लक्षण छंदम मुक्कम लक्षण और छंद से हीन, कुकवित्तम बुरी कविता को, का अर्थात कौन, पसंद से ही प्रशंसा करेगा। संदर्भ इसका पूर्व के समान ही है और प्रसंग हम इसका देख लेते हैं। इस छंद में कवि ने अपने जैसे सभी लक्षणों से हीन कवि की हीनता को स्वीकार किया है। अब इस छंद की व्याख्या देख लेते हैं। कवि कहते हैं, ता अणु कईण उन श्रेष्ठ और सफल कवियों के बाद, अम्मारिसाण हमारे समान या मेरे समान, सुई सद्ध सत्थर हियाण श्रुति और शब्द शास्त्र से हीन, लक्षण छंदम मुक्कम लक्षण और छंद से रहित या हीन, कुकवित्तम कुकवि की इस कविता को, का पसंद से ही कौन पसंद करेगा या कौन इसकी प्रशंसा करेगा।
कहने का तात्पर्य यह है कि हम जैसे कवियों की प्रशंसा कोई भी नहीं करेगा। अब अगर इसमें हम विशेष देखें तो कवि तो सुई सद सथ कुकवित और को में अनुप्रास अलंकार है। और इस पद्य में कवि अब्दुल रहमान की जो नम्रता है वो स्पष्ट हो रही है। आगे का छंद इस प्रकार से है। जई पर हुए ही रडियम सरसम सुमनोहरम च तरुसिहरे ता किम भोणा आरूढ़ा माँ काया कर कराय तुम। शब्दार्थ इस प्रकार से हैं। जय अर्थात यदि, पर हुए हिम अर्थात कोयलें, रडियम अर्थात बैठकर, सरसम सरस रसयुक्त, सुमनोहरम सुंदर और मनोहर, तरु सिहरे अर्थात वृक्ष की चोटी पर, ताकिम तो क्या, भुवनारूढ़म भुवन आरूढ़ अर्थात घर के ऊपर बैठे हुए, माँ काया माँ अर्थात नहीं, का अर्थात कौवा, कर कराए तुम कर्कश शब्द करें। संदर्भ इसका पहले के समान ही है और प्रसंग इस प्रकार से है कि इस गाहा छंद में कवि ने श्रेष्ठ काव्य रचनाओं के होते हुए भी अपनी सामान्य काव्य रचना का औचित्य सिद्ध किया है। अब हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कवि कहते हैं, जय पर हुए ही रडियम सरसम सु मनोहरम च तरुशिखरे। यदि पर हुए अर्थात कोयलें, तरुशिहरे वृक्षों की चोटियों पर बैठकर, रडियम अर्थात बैठकर, सरसम सुमनोहरम सरस और मन को मोहने वाला शब्द कहती हैं। ताकिम तो क्या, भुवन आरूढ़ा माँ काया कर कराए तुम, तो क्या भवन की छत पर, भुवन अर्थात घर की छत पर जो कौवा है वो कर्कश शब्द न करे। यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि कोयलों के मधुर स्वर होते हुए भी घर की मुडेर पर कौवे के कठोर शब्द करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि इससे प्रियजन के घर लौटाने की आशा बलवती होती है। तो इस प्रकार यहाँ पर उन्होंने कोयल के साथ साथ कौवे के महत्व को भी इंगित किया है। अब अगर हम इसमें विशेष देखें तो सरस सुमनोहर और सिहरे में और किम काया करकराए तुम में अनुप्रास अलंकार है और संपूर्ण छंद में हेतु अलंकार है। और दूसरा अगर हम इसमें विशेष देखें तो कवि अब्दुल रहमान ने अपनी जो कविता है उसे दोषपूर्ण स्वीकार करते हुए भी कोयल और कौवे का उदाहरण देकर अपनी रचना के औचित्य को सिद्ध किया है। अगला छंद इस प्रकार से है। जय अथि णई गंगा त्य लोए णिच पयडिय पहावा बच्चई सायर समूहा ता शेष सरी माँ वच्चंतु। शब्दार्थ देख लेते हैं। जय अर्थात यदि, अथ्य अर्थात है, णई अर्थात नदी या सरिता, त्यलोके अर्थात त्रिलोक में, णिच पयडी पहावा अर्थात नित्य प्रकटित प्रभाव, जिसका प्रभाव नित्य प्रकट हो रहा है, वच्चई अर्थात बहती है, सायर समूह अर्थात सागर के सम्मुख, ता अर्थात तो क्या, शेष सरी शेष सरिताएं या अन्य नदियां, माँ अर्थात नहीं, वंचंतु प्रवाहित हों। तो संदर्भ पूर्ववत है और प्रसंग इस प्रकार से है कि इस छंद में कवि ने गंगा तथा सामान्य नदियों का उदाहरण देकर महान कवियों की रचना होते हुए भी अपनी काव्य रचना का औचित्य सिद्ध किया है। व्याख्या इसकी देख लेते हैं। कवि कहते हैं, जय अथि णई गंगा त्य लोके णिच पयडीय पहावा। जय अर्थात यदि, णई गंगा नदी गंगा, जिसका णिच पयडीय पहावा जिसका प्रभाव, त्यलोए तीनों लोकों में है, अर्थात ऐसी देव गंगा जिसका प्रभाव स्वर्ग, धरा और पाताल इन तीनों लोकों में प्रकट होता है, ऐसी देव गंगा बच्चई सायर समूहा, अगर सागर की ओर सायर समूह अर्थात सागर के सन्मुख वच्चई प्रवाहित होती है, ता तो क्या, शेष सरी अर्थात अन्य सरिताएं या नदियां, मवच्चंतु समुद्र की ओर प्रवाहित न हो। कहने का तात्पर्य यह है कि जब यदि श्रेष्ठ गंगा समुद्र की ओर प्रवाहित हो रही है तो क्या बाकी नदियां समुद्र की ओर प्रवाहित ना हो। यहाँ पर कवि ने यह कहने का प्रयास किया है कि संसार में रस सिद्ध कवियों की कालजयी रचनाएं होने के बाद भी
अब्दुल रहमान जैसे सामान्य कवियों की काव्य रचना करना भी अनुचित नहीं है। अगर श्रेष्ठ कवि अपनी काव्य रचनाएं कर रहे हैं तो अब्दुल रहमान जैसे सामान्य कवियों को भी रचना करना चाहिए। उनकी रचनाओं का भी अपना ही एक विशेष महत्व है। जिस प्रकार गंगा नदी के साथ साथ सामान्य नदियों का भी महत्व होता है, उसी प्रकार कालजयी रचना करने वाले रचनाकारों के साथ साथ सामान्य रचनाकारों का भी महत्व होता है। तो इस छंद के माध्यम से कवि अब्दुल रहमान ने अपने काव्य रचना का औचित्य सिद्ध किया है। अब अगर हम इसमें विशेष देखें तो इस पद्य की रचना गाहा छंद में हुई है और पूरे पद्य में हेतु अलंकार है। एक अन्य छंद हम यहाँ पर और देख लेते हैं। जय सर्वरम भी विमले सूरे उएसु व्यसिया ललनी ताकि वाडी विलग्गा माँ वियेसु तुम्बणी कहवी। शब्दार्थ इस प्रकार से है। जय अर्थात यदि, सर्वरम भी अर्थात सरोवर के जल में, विमले अर्थात निर्मल, सूर्य अर्थात सूर्य, उएसु अर्थात उदय होने पर, व्यसिया अर्थात विकसित होती है, नलिनी अर्थात कमलिनी, ता अर्थात ते या तो, किम क्या, किम का अर्थ है क्या, वाड़ी विलग्गा अर्थात बाड़ी में लगी हुई, माँ अर्थात नहीं, व्यसु अर्थात विकसित हो, तुम्बणी अर्थात तुम्बी, कहवी अर्थात कड़वी। तो अब इसका संदर्भ और प्रसंग संदर्भ पूर्व के समान, और प्रसंग यह है कि इस छंद में कवि ने सरोवर में कमलिनी के खिलने की दशा में बाड़ी में लगी हुई कड़वी तुम्बी के फूलने का समर्थन करके रस सिद्ध कवियों की रचनाएं होते हुए भी अपनी सामान्य रचना का औचित्य सिद्ध किया है। अब यदि इसकी व्याख्या देखें तो इस प्रकार से है। कवि कहते हैं, जय सर्वरंभी विमले सूरे उएसु व्यसिया नलिनी, कि यदि, जय अर्थात यदि, सूर्य अर्थात सूर्य के, उएसु अर्थात उदय होने पर, सर्वरंभी विमले मतलब निर्मल सरोवर में, निर्मल सरोवर के जल में, व्यसिया नलिनी अर्थात कमलिनी विकसित होती है, ताकि वाडी विलग्गा तो क्या, वाडी विलग्गा अर्थात बाड़ी में लगी हुई, कहवी तुम्बिणी, कहवी अर्थात कड़वी तुम्बिनी, मावियस विकसित न हो। यहाँ पर उन्होंने अब्दुल रहमान ने प्रश्न पूछा है कि क्या केवल कमल को ही खिलने का अधिकार है, कड़वी तुम्बी को खिलने का कोई अधिकार नहीं है। तो संकेत रूप में इस छंद में कवि ने रस सिद्ध कवियों की कालजयी काव्य कृतियां होने पर भी अपनी सामान्य स्तर की रचना संदेश रासक का समर्थन किया है। उनका कहने का आशय यह है कि जहाँ कमलिनी को खिलने का अधिकार है तो वहीं कड़वी तुम्बी को भी खिलने का अधिकार है, और उन्होंने अपनी रचना को कड़वी तुम्बी के समान माना है, और अन्य जो रचनाकार हैं, श्रेष्ठ रचनाकार हैं, उनकी कविताओं को कमलिनी के समान माना है। तो इस प्रकार आज इस वीडियो के माध्यम से हमने संदेश रासक के कुछ महत्वपूर्ण छंदों की व्याख्या को देखा। मैं आशा करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को अब्दुल रहमान और उनके प्रसिद्ध काव्य संदेश रासक के विषय में जानकारी प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।